एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 100वां सर्ग। देह को आत्मा मानने वालों के मत में आग्रह रखने वालों की भी बुद्धि जैसे वास्तविक तत्व की ओर आकर्षित हो जाए, वैसी युक्ति का प्रतिपादन। पहले सृष्टिवादियों की उक्ति की सत्यता के वर्णन के सिलसिले में स्वभाव सिद्धमेवदम युक्ति मित्यव तद्विदाम, इससे चार्वाक की उक्ति को समुचित कहा। उक्त कथन उनके अभिमत सब आस्तिक जनों के विपक्ष रूप देहात्मवाद के विषय में कैसे उचित है, अथवा उनकी पुरुषार्थ सिद्धि कैसे होती है, यह सब जानने के लिए इच्छुक श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, निम्न निर्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुनने की कृपा कीजिए, तदनंतर उसका यथार्थ उत्तर देने का अनुग्रह कीजिए। जब तक जिए आराम से जिए, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात जीते जी अपनी मृत्यु का प्रत्यक्ष नहीं होता, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों की मृत्यु प्रतिदिन दिखती है, अपनी मृत्यु का भी उसी तरह अनुमान हो सकता है। यदि कहिए चार्वाकों के मत में अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते। अच्छा, उनके मत में देहनाश ही मृत्यु है, पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं, अतः उनके मत में देहनाश ही सकल दुख निवृत्ति रूप मोक्ष ठहरा, वह उनको वांछनीय ही है, इस आशय से कहते हैं। सकल दुखों की निवृत्ति को प्राप्त भस्मीभूत देह का पुनः आगमन कैसे हो सकता है, ऐसा जिनका सिद्धांत हो, इस संसार में उनकी दुख शांति के लिए कैसी युक्ति है। संवित को अपने निश्चय के अनुसार ही विवर्त का अनुमान होता है, ऐसा नियम है। उक्त नियमों में ही संवित की देहात्म भाव में भी उपपत्ति होती है और मोक्ष में भी उपपत्ति होती है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उसका समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संवित जो जो निश्चय करती है, अपने अंदर जो का त्यों वही अनुभव करती है। यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है। जैसे भूताकाश सर्वव्यापक और शांत है, वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। वह चिदाकाश ही विविधवाद वाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनुभव से सिद्ध अद्वैत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का अत्यंत असंभव है। अन्य वस्तु के असंभव में सदैव सौम्यदमग्र आसीत, अर्थात हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व यह सत ही था, इत्यादि श्रुतियों से परिपोषित युक्ति कहते हैं। सृष्टि की पूर्वावस्था में जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी महाप्रलय का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्म के सिवा कोई पदार्थ था ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं जिसकी कि उसके पूर्व में होने की संभावना हो। इसलिए यह ब्रह्म ही जगत के रूप से व्याप्त है। यदि कोई शंका करे कि हम ब्रह्मरूपी महाप्रलय ही नहीं मानते, जैसे बीजांकुर आदि की परंपरा अनादि है, वैसे ही पृथ्वी आदि महाभूतों का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, अतः इससे विलक्षण जगत कभी रहा ही नहीं। इस तरह के पूर्व मीमांसक आदि कर्मकांडियों के पक्ष का खंडन करते हैं। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, तमेतम वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति, अर्थात उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद्य महाप्रलय रूप ब्रह्म को, जीवों की ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन तत्व ज्ञान को जो नहीं मानते हैं,
उनकी मूढ़ता का क्या ठिकाना है। मोक्ष शास्त्र के अप्रामाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र की अप्रमाणता का भी वारण नहीं हो सकता, अतः वे शास्त्र शून्य है। जब शास्त्र शून्य हो गए तो हमारी दृष्टि में वे मरे हुए से है, अर्थात तत्वज्ञान के उपदेश के अयोग्य है। जिन महापुरुषों का देह इंद्रिय आदि की सकल व्यवहारों में नियुक्ति करने वाला प्रत्यगात्म चैतन्य या मन सकल शास्त्रों से अविरुद्ध सर्वम खल्विदम ब्रह्म अर्थात यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुर मात्रा में पूर्ण काम हो चुका हो, उन कृतार्थ पुरुषों के साथ भी उपदेश कथा करना उचित नहीं है। केवल जिज्ञासु पुरुषों के लिए ही उपदेश वार्ता उचित है। प्रसंगतः प्राप्त विषय की समाप्ति कर प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हृदय में जैसी संवित निर्वांछिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है, देह हो चाहे न हो। भाव यह है कि चार्वाकों के सम्मत देहात्म भाव में भी वैसी दृढ़ निश्चयात्मक संवित का उदय ही अन्वय और व्यतिरेक से हेतु है, देह आदि व्यभिचरित होने से हेतु नहीं है। इसी कारण यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद घन है, तथापि विरोधी दुखित्वादि ज्ञान की दृढ़ता से उसमें दुखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, यदि संवित के बोध से पुरुष दुखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुखित्व ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुखमय रहेगा। यद्यपि जगत पूर्वोक्त रीति से दुखमय ही है, तथापि यह निरतिशयानंद चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही है। यों उसकी भावना करने से उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर भ्रांति से कल्पित दुख रूपता तथा उसकी दर्शन दृश्य दर्शक आदि त्रिपुटी की शांति हो जाती है। देहात्मवादी भी यदि ऐसी भावना करे तो उनकी भी मुक्ति हो सकती है। इस आशय से कहते हैं, जगत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का स्फुरण मात्र ही है। ऐसी भावना की जाए तो पहले प्रसिद्ध दुखादि का वेदन कैसे हो सकेगा। भला कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुख का बोध होगा। कोई द्वितीय हो और कोई दुख का निमित्त हो तभी तो दुख का संभव है। जब एकमात्र आनंद घन चिदाकाश ही है तब दुख बोध की क्या कथा है। उक्त अर्थ में तत्र को मोह कहा शोक एकत्व मनुपश्यतः अर्थात तत्व ज्ञानावस्था में अद्वैत को देख रहे पुरुष को कौन मोह और शोक, इस श्रुति को अर्थतः उदाहृत करते हैं। एक ब्रह्म ही है। ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान वाले पुरुष को किन्हीं सुख या दुखों का ऐसे ही स्पर्श नहीं होता जैसे कि आकाश को धूलियों का स्पर्श नहीं होता। अपने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार ही पदार्थ के अनुभव में संवित की प्रमाणता और चित्तवृत्ति की सत्यता ठीक नहीं है। देहात्म भाव में पहली की अर्थात संवित को प्रमाणता नहीं है और ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति में दूसरी अर्थात चित्तवृत्ति की सत्यता नहीं है। इस आशय से कहते हैं, संवित सत्य अर्थात प्रमा है और चित्तवृत्ति सत्य अर्थात अबाधित है। ऐसा दोनों का नियम नहीं है, किंतु निश्चय इस तरह के सत और असत अर्थ के अनुभव में कारण होता ही है। यह आबाल वृद्ध प्रसिद्ध है, इसका कौन कैसे अपलाप कर सकता है। भाव यह कि अनुभव विरुद्ध का आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसलिए सकल वादियों के अभिमत तत्त वेशों को धारण करने में समर्थ संवित ही आत्मा है। ऐसा सब वादियों को समझाकर सब कृतकृत्य अर्थात सफल मनोरथ किए जा सकते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं, चार्वाकों का अभिमत शरीर, संख्यों का अभिमत पुरुष और मीमांसक आदि का अभिमत जीव या भोक्ता संवित से पृथक उपलब्ध नहीं होता
अतः सब वादियों के कल्पना स्थान देह आदि संवित ही है। वह संवित जैसा अनुभव करती है वैसा ही जगत हो जाता है। वह संवित सत्य हो अथवा असत्य हो, उसे केवल अपनी कल्पना द्वारा अर्थात पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा करके नहीं, ऐसे देह का अनुभव होता है जैसे स्वप्न में, पाताल में, आकाश में, जल में और स्वर्ग में केवल कल्पना से ही देह का अनुभव होता है। संवित चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संविद मात्र ही आत्मा है। उक्त संवित मात्र आत्मा जिस प्रकार के निश्चय वाला होता है वह सत्य उसकी क्रिया अर्थात व्यवहार क्रिया में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब संवित ही सब वादियों के अभिमत आत्मादि के रूप से स्थित होती है तो ऐसी परिस्थिति में सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदार्थों के तत्त अभिमत अर्थ क्रिया में समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकल शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा, यह कहते हैं। संविद मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण होता है और यह संवित अद्वैतात्मवाद सिद्धांत ही सब वादियों का उपजीव्य होने और पुरुषार्थ हेतु होने से सब सिद्धांतों का शिरोमणि सिद्धांत है। तो क्या संवित ही तत्तत्वादियों के अभिमत देहादि के आकार से तत्त निश्चय के अनुसार परिणत होती है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। संवित में जो अबोधता यानी अविद्या है वही तत्तत्वादियों की जैसी संवित होती है, परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदि के समय वैसे ही बन जाती है। वही जब तत्वज्ञान रूप से परिणाम होने पर निर्मल शुद्ध चिदाकार हो जाती है तब मोक्ष फल भागिनी बन जाती है। इसलिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्व आदि देश काल में स्नान, दान आदि कर्मों से, रसायन, मंत्र, औषधि आदि द्रव्यों से, कर्मशास्त्र द्वारा उपदिष्ट लोकेशना, धनेशना और पुत्रेशना रूप भ्रांतियों से वह अबोधता और उससे उत्पन्न विक्षेप संवित कभी भी नष्ट नहीं होती। बोध होने पर जब अविद्या छिन्न भिन्न हो चुकी, पुनः उसके आविर्भाव में कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाए तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब जब ज्ञान द्वारा वह बाधित होगी पुनः उसका आविर्भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। आत्यंतिक बाध से क्षीण हुई अविद्या की पुनः प्राप्ति की आशंका भी नहीं है। यदि अविद्या एक बार बाधित होकर पुनः क्षण भर में आविर्भूत हो जाएगी तो जीव का दुख कब किससे शांत होगा, यानी कभी भी किसी से भी शांत न हो सकेगा। संवित ही मनुष्यों का जीव अर्थात जीवात्मा है। उसकी जैसी दृढ़ भावना होती है वैसा ही पुरुष सुखी या दुखी होगा, ऐसा निश्चय है। प्रत्यगात्म रूप संवित ही जब तत्वतः ज्ञात होती है तब अपने कार्यभूत बंध को दूर करती है। इसलिए मुमुक्षु लोगों की वही शरण है। उसके अभाव में सारा जगत अंधकार पूर्ण हो जाएगा। मोक्ष की आशा तो दुराशा ही हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। संवित का यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियों के संसार नाश में वही शरण है। यदि वह नहीं है तो शिला के समान जड़ अंधकार ही अंधकार शेष रह जाता है। कैसे अंधकार ही शेष रह जाता है, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं, चूँकि स्वप्रकाश रूप उसी से प्रत्यगात्म संवित रूप जीव को निद्रा द्वारा अपनी जड़ता के सदृश अंधकार तुल्य अज्ञान से यह प्रपंच प्राप्त हुआ है। यदि संवित का अपलाप किया जाए तो असाक्षिक अंधकार ही शेष रह जाएगा। कभी भी इससे विलक्षण जगत नहीं था, यानी जगत का अभाव नहीं था, ऐसा मानकर जो महाप्रलय नहीं मानते वे शास्त्र शून्य मुर्दे ही है। यो आपने पूर्व में जिनकी निंदा की है उनके मत के अनुसार दृढ़ निश्चय वाले लोगों की तत्व ज्ञान प्राप्ति में मुक्ति है या नहीं, इस विषय में संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन,
इस सृष्टि का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 8 दिशाओं में ऊर्ध्व दिशा में अर्थात ऊपर और नीचे भी अंत नहीं है, न यह आगे उत्पन्न होने वाली ही है और न इसका नाश ही होता है। इस तरह जगत के प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव, इन तीनों अभावों को तिलांजलि दे चुके यह सब विज्ञान घन ही है। यों इसे परमार्थ तत्व रूप न देख रहे, जैसा जगत दिख रहा है वही सत्य है यो समझ रहे, और जगत का विनाश न देख रहे। जिस पुरुष ने जगत की उक्त रीति से सत्यता की भावना की, उसके संसार रूपी दुख की निवृत्ति में कैसी युक्ति है। हे ब्रह्मन, बोध की वृद्धि के लिए मेरे इस संदेह को पुनः निवृत्त करने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यहाँ पर एक तो पूर्वोक्त ही अर्थात शास्त्र शून्य वे हम तत्वज्ञानियों की दृष्टि में मृत से ही है, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, यही उत्तर उचित है। अथवा पहले पूर्ववादी के प्रति जो यम यम निश्चय मादत्ते संविदंतर खंडितम इत्यादि उत्तर कहा है वही उचित है। ऐसी परिस्थिति में चैतन्य से जब तक संविद का संबंध नहीं होगा तब तक तो उसका वैसा निश्चय हो सकना संभव नहीं है। अतः उसे भी थोड़ा बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्व निश्चय उसी का विवर्त है यो व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुमान में अखंड आनंद घन उतारा जा सकता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस प्रकार के आशा वाले जिस पुरुष का आपने प्रतिपादन किया है, क्या वह देह से अतिरिक्त चेतन को आत्मा मानने वाला है, या नित्य आतिवाहिक सूक्ष्म देह को आत्मा मानने वाला है, या सूक्ष्म संविद को आत्मा मानने वाला है, या अज्ञान से आवृत्त संविद को आत्मा मानने वाला है, या संविद का अपलाप मानने वाला है। यदि वह चेतन मात्र का अर्थात चिदाभास रूप का अस्तित्व स्वीकार करता है तो उसे क्रम से आत्म तत्व का अनुभव होता ही है। उसके संसार से उद्धार में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि देहादि आकार वाली उपाधि का विनाश होने से वह परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि उसकी विनाशी अन्नमय देह में आत्मबुद्धि हो तो उसे चारों ओर से विनाश की शंका से दुख होगा ही, उसको दुख प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार क्रमशः उपदेश देने पर, ज्ञान चर्चा सुनाने पर वह भी आत्म तत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। तीसरे पक्ष में कहते हैं, अवयव घटित स्थूल शरीर को आत्मा समझने वाले ने स्थूल देह के अवश्यंभावी विनाश का विचार नहीं किया। जो वस्तु सावयव होती है उसका विनाश तो किसी के रोका नहीं जा सकता, अवश्यंभावी है। इससे वह भी स्थूल देह से अतिरिक्त आत्मा को मानता है, यह सिद्ध होता है। चतुर्थ पक्ष में कहते हैं, शुद्ध संविद को आत्मा मानने वाला जीवन मुक्त सदा सब जगह लीला से जगत का दर्शन करता हुआ भी मृत्यु के बाद विदेह मात्र से कैवल्य को प्राप्त होकर फिर संसार को नहीं जानता है, नहीं देखता है। जो संवित तत्व ज्ञान से शुद्ध नहीं है वह संसार की प्राप्ति के बीज का नाश न होने से संसार के बिना नहीं रहती, अवश्य संसार में आती है। उसका भी किसी न किसी जन्म में ज्ञान का उदय होने से संसार से निस्तार हो जाता है। छठे पक्ष में कहते हैं, अथवा यदि संविति नहीं है इस प्रकार का निश्चय वाला अर्थात संवित का अपलाप करने वाला हो तो इस प्रकार के ज्ञान से वह चिरकाल तक पत्थर के समान जड़ होता है। उसने उस अवस्था में क्या अथवा कैसा देखा, इस पर कहते हैं, मरण पर्यंत दृढ़ीकृत अपने उक्त ज्ञान के अनुसार ही देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्ट हो गया तब गाढ़ सुषुप्ति के सदृश मृत्यु को ही अर्थात नैयायिकों के मोक्ष के तुल्य दुख शून्य होने से उसने परम श्रेय समझा, किंतु निरतिशय आनंद के अनुभव से उस मूर्ख ने श्रेय का दर्शन नहीं किया। जो शून्यवादी है
जिनका आत्मा के अभाव में दृढ़ निश्चय है, वे जब मरते हैं तब किस गति को जाते हैं, इस पर कहते हैं। जिनके मत में शुद्ध संवित के अस्तित्व का संभव नहीं है, वे जब शरीर रहित होते हैं यानी मरते हैं, तब जड़ को तत्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भेद्य अंधकार से पूर्ण होते हैं। इस विषय में श्रुति भी कहती है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्ताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं वे लोग मरकर गाढ़ अंधकार से आच्छन्न असुरिया नामक लोकों में जाते हैं। जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत स्वप्न नगर के तुल्य है यह मानते हैं, उनको भी व्यवहार सिद्धि पूर्वोक्त मत वाले के समान है ऐसा कहते हैं। क्षणिक और विकार चित्त को आत्मा मानने वाले जो विज्ञानवादी लोग संपूर्ण जगत को स्वप्न नगर के समान देखते हैं, उनका यह सारा का सारा जगत जाल प्रवृत्त ही रहता है, निवृत्त नहीं होता। जो लोग जगत को स्थिर मानते हैं और जो लोग क्षणिक मानते हैं, उन दोनों के ही सुख दुख भोग पर्यंत सभी व्यवहार समान है यह कहते हैं। स्थिरता और क्षणिकता से जगत व्यवहार वैचित्र्य बुद्धि में क्या अंतर होगा। भूत अर्थात पदार्थ चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर अर्थात क्षणिक हो, सुख और दुख तो समान ही होंगे। तत्वज्ञानियों का भूमि आदि भूतों की क्षणिकता और स्थिरता में कोई आग्रह नहीं है। अध्यस्थ पदार्थ केवल अधिष्ठान ब्रह्म से ही सारवान है, इसलिए शुक्ति और रजत के मूल्य के विचार की भांति उसकी स्थिरता और अस्थिरता का विचार व्यर्थ है। इस अभिप्राय से कहते हैं, पृथ्वी आदि महाभूत स्थिर हो चाहे अस्थिर हो, ये केवल चिद्भान रूप ही है। जब तक अज्ञान का साम्राज्य है तभी तक इनकी प्रतीति होती है। संवित क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह अपने अनस्तित्व रूप नाश और जड़ता को व्याप्त नहीं कर सकती। संवित की व्याप्ति के बिना उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः संवित के क्षणिकत्व का कथन संभव नहीं है यह कहते हैं। जिन्होंने कालतः असत्ता क्षणिकता और देशतः असत्ता जड़ता दोनों का स्पर्श किए बिना ही नष्ट हुई क्षणिकत्वाभिमत संवित से संवित की जड़ता और क्षणिकता का निर्णय पूर्वक स्वीकार किया है, इस प्रकार के मूर्खों से संभाषण तक नहीं करना चाहिए। इसलिए कुटस्थ चित्त से विवर्त रूप से चिद से व्याप्त देह पर्यंत जड़ प्रपंच की उत्पत्ति मानने वाले धन्य हैं, क्योंकि उनके मत में वाचारंभणम विकारो नामधेयम वाचारंभण न्याय से विकार को असत्य समझने पर चित्त ही अवशिष्ट रहता है। अचिद देह आदि से चित्त की उत्पत्ति मानने वाले चार्वाक नैयायिक आदि मूर्ख है। चित्त के विनाश से जड़ का परिशेष न तो पुरुषार्थ है और न पुरुषार्थ का साधन ही है। इस आशय से कहते हैं, जिनके मत में चित्त से शरीरों की उत्पत्ति है वे पुरुष श्रेष्ठ वंदनीय हैं। जिनके मत में शरीर से चित्त की उत्पत्ति होती है, उन पुरुषाधमों से भाषण करना भी ठीक नहीं है। जीव समष्टि रूप एक हिरण्यगर्भ ही नाना जीवों के रूप से ऊपर नीचे लोकों में गमन आदि द्वारा संसारी बनता है, यह कल्पना भी समुचित है ऐसा कहते हैं। जैसे मटकों में भरी जा रही जल राशि ऊपर नीचे और तिरछे जाती है, वैसे ही चिद्रूप जीव समष्टि हिरण्यगर्भ ही मच्छरों के समूह की तरह तिरछे ऊपर और नीचे के लोकों में गमन आगमन द्वारा संसार को प्राप्त होता है। हिरण्यगर्भ की जो कर्तृरूप नाना जीवों की समष्टि रूपता है, वह भी हिरण्यगर्भ चित्त की स्वकल्पना के आग्रहवश ही है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो हिरण्यगर्भ रूप चिदाभास बीजोग भाव से अपनी समष्टिता की भावना कर उनकी वासना के अनुसार ही सृष्टि के आदि में बहुत प्रकार से भिन्न व्यष्टि रूप कर्ता की अपने अंतकरण में भावना करता है, वह उक्त भावना में आसक्त होकर
उसी भावना से नाना कर्तृरूप का अंतःकरण में स्वयं ही अनुभव करता है और जैसा अनुभव करता है वैसे ही संसार को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी वही सिद्ध हुआ जिसकी हमने पहले प्रतिज्ञा की थी। ऐसा कहते हैं, जो जिस पदार्थ की जिस प्रकार भावना करता है चिद्रूप वह जीव शीघ्र ही उसको प्राप्त होता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब पर प्रसिद्ध है। इसलिए उन जीव चैतन्यों की विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप तत्त सृष्टि के चेतनों की विचित्रता से अनंत सृष्टि वैचित्र्य है। यह कहते हैं, जैसे आकाश में धुएं की विचित्र भ्रमियाँ अर्थात आवर्त होती है और जैसे महासागर में जल राशि की विचित्र भ्रमियाँ होती है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश में जगत सृष्टि की विचित्र भ्रमियाँ होती है। जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही मनुष्य के प्रति नगरी का रूप धारण करता है, वैसे ही आदि सृष्टि से लेकर चिदाकाश ही जगत का रूप धारण कर स्थित है। सहकारी कारणों के बिना ही सृष्टि के आदि में केवल प्रतिभा मात्र से सिद्ध होने के कारण भी जगत की स्वप्न समता ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर आदि की उत्पत्ति के लिए सहकारी कारण नहीं है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में जगत स्थिति के सहकारी कारण पृथ्वी आदि महाभूत नहीं हैं। स्वप्न नगर में नगर के अवयव रूप महल घर आदि के उत्तरोत्तर भूमिका भेद जो अर्ध विकासवश अपूर्ण किए गए थे, वे ही जगत रूप स्वप्न नगर में पूर्ण विकास द्वारा पुष्टता को प्राप्त हुए हैं। द्वैत और ऐक्य से विहीन ये सकल प्रजानन चिदाकाश रूप ही है। चिदाकाश में दूसरी रंजना अर्थात राग द्वैतलेश क्या हो सकता है? जो यहाँ पर द्वैत सा मालूम पड़ता है वह सब चिदाकाश ही है। त्रिविध ताप की शांति करने के कारण शीतल आह्लादजनक चित्तरूप चांदनी चारों ओर चेतना रूपी प्रकाश अर्थात पदार्थ प्रतीति रूपी प्रकाश बिखेर रही है। उक्त चेतना रूपी प्रकाश का ही पदार्थ रूप से स्फुरण यह जगत है। सृष्टि के पूर्व और सृष्टि के बाद अर्थात प्रलय में सृष्टि रहित स्वभाव वाले चिन्मय आकाश में केवल आज ही अर्थात वर्तमान क्षण में ही सृष्टि का दर्शन प्रसिद्ध है और वह आकाश रूप ब्रह्म ही है। वह आत्मचित्त के परिच्छिन्न रूप से उन्मेष होने पर पलक भर में स्वप्न के तुल्य उदित होता है और आत्मचित्त के अपरिच्छिन्न रूप से निमेष होने पर अपने आप स्वप्न की भांति अस्त हो जाता है। चिति यदि अपनी सत्ता के बल से सत बना कर जगत को देखती है तब तो कुछ भी असत नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहते हैं। श्रुति प्रसिद्ध सत वस्तु अर्थात चिति अतः जिस जिस वस्तु को सृष्टि के आदि में जैसा जैसा जानती है उसका आज भी वैसा ही अनुभव करती है। इसलिए सारा का सारा जगत चित्तमात्र उसमें नहीं है क्या, जो कि वह असत्य होगा। शरत ऋतु के समान निर्मल ज्ञान वाले शांत चित्त तथा परम तत्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित्त से पृथक रूप से असत ही है और चिद्रूप से तो सत ही है। उनकी उस प्रकार की स्थिति की लक्षण द्वारा पहचान कराते हैं। मान और मोह से विहीन संग रूपी दोष पर विजय पा चुके अर्थात स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति से रहित लोक प्रवाह वश आत्म कर्तव्य करने वाले और दोष लेश रहित महापुरुष यंत्रमय अर्थात पुरुष प्रतिमा के समान हैं। वे औरों की कार्य व्यवहार दृष्टि में स्थित होते हैं। 100वां सर्ग समाप्त।